यूनाइटेड का। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह की हिटिंग की आपने बात की, उस तरह की हिटिंग करने वाले हमारे जो जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर हैं और वो काफी दिनों बाद आ रहे हैं अब हमारे शो पे वापस। शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला ने हमें ज्वाइन इन किया। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्तों को। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जुम्मा मुबारक सबको। मुबारक। शायद बहुत माशाल्लाह आज फिर रौनक आ गई हमारे शो में। मैं तो बहुत बड़ा एंजॉय भी कर रहा था, नहीं भी कर रहा था। तो आई थिंक आज ये टोपी भी आपको अच्छी लग रही है, ग्लासेस भी अच्छी लग रही है। तो आई थिंक क्या क्या कम्प्लीमेंट्स दें आपको कि एक शेर सुनाना चाहता हूँ, अगर आप सुन लें तो सुना दूं? नहीं, आप सारे हो कि मुश्किल भाई, आप तो रौनक है ना इस प्रोग्राम की जान है। फिर अता और रहमान साहब भी आए हुए हैं इंग्लैंड से। वेलकम बैक अता। और खास तौर पे शायद भाई कि आज जो रेड सॉक्स है ना वो बहुत ही जबरदस्त लग रही है, अलग ही लग रही है, खतरे की घंटी लग रही है। नहीं, अब वो खतरे की घंटी नहीं बजती ना। तो मुशी भाई एक शेर सुनाना चाह रहे हैं लाला। और नहीं अब ये शेर उस वक्त मोमेंटम था। मैं जब भी आप नजर आते हो ना तो मुझे एक शेर याद आ जाता है। जैसे जोर के जोड़ की ये जो टीम है, ये तो आपका अपना प्रोग्राम है, सबको पता है इस चीज़ का। मगर आपको जब भी देखते ना काफ़ी देर बाद तो एक शेर याद आता है मुझे, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हमने देखा है चिरागों को हिफाजत के लिए हमने देखा है चिरागों को हिफाजत के लिए बुझते बुझते हवाओं से उलझ जाते हैं। ये कभी नहीं सुना था ना? मुश्किल भाई वो जरा किस्सा तो सुनाए ना सवेरा को। मुश्किल सवेरा को पीछे भाई को किस्सा सुनाए जरा, जो आपसे विकी भाई से लड़ाई हुई थी, किससे हुई थी? एनजी भाई से। आपने कहा था कि कदों से वो नहीं जीती जाती। हाँ नहीं, क्या था वो? वकार से लड़ाई हुई ना, वकार से। मेरी और वकार के रूममेट थे, तो मैंने वकार को धक्का दिया जोर से, वो बैठ के जाके ऊपर गिरा। अब वो आपको पता है मुझसे तगड़ा भी है, कद में लंबा भी है, तो ये अब लड़ाई हुई तो मैंने उसको धक्का दिया। लड़ाई बड़ी सीरियस थी हमारी, तो मैंने लड़ाई दी, वो धक्का दिया ना, तो वो धक्का दे के मैं उसके पास चला गया। तो वो बेड के ऊपर गिरा। वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं उसको धक्का दूंगा। बेड के ऊपर लेटा, कहता है मैं तुम्हें ऊपर से नीचे फेंक दूंगा फ्लोर से। पता नहीं कोई 27वां 28वां फ्लोर था। तो मैं जब उसने कहा ना, मैं उठ के उठते हुए ये बोला कि मैं तुम्हें नीचे फेंक दूँ तो ऊपर सुटूंगा, तेनू ऊपर से नीचे फेंकूंगा। तो मैंने आगे से शायद कहा, मैंने कहा बात सुन विकी, लड़ाई कद्दा नाल नहीं हौसले नाल हुंदी है, याद रख। अच्छा, ये बात सुन के ना वो मेरी तरफ देखे। जब मैंने कहा लड़ाई कद्दों से नहीं हौसलों से होती है, तो मेरी तरफ देख के भाई आपका हौसला बचा गया आपको। शायद हौसले तो बचाना, वो हंस पड़ा, उसको पता लगा कि वो वकार से मेरी सुलह होगी इस बात पे। कह रहे क्या पीती और क्या पीती का शोर। देखो शायद आया तो रौनक लग गई है। कितने मजे मजे की ये बातें, और कितने मतलब मैं सोचती हूँ कि आप लोग जब साथ टूर पे होते होंगे आप लोग कितना एंजॉय करते हैं। बहुत एंजॉय किया हमने। ये एक बस जो आजकल लड़कों बेचारों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, ये सोशल मीडिया की वजह से। मुझे भाई ज्यादा करते थे। नाम मेरा ही चलता था वैसे। नाम शायद मैं मेरा ही चलता था। हम तो सिर्फ मुशी भाई को देख के खुश होते थे, मुशी भाई एंजॉय करते थे। देखो शायद आया तो रौनक लग गई ना। शायद व्हाट यू थिंक अबाउट दिस PSL नाउ? आपने मैचेस देखे हैं कुछ? मैचेस देखे? भाई हक तो बनता मुल्तान सुल्तान के, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रही है। हाँ जी, एक कुछ आप देखें। और पिशावर, मेरे ख्याल में पिशावर और मुल्तान सुल्तान ही नजर आती है फाइनल में। पिशावर को मैं समझता हूँ कि जो ये अफगानी प्लेयर नवीन लास्ट मैच नहीं खेला या चला गया अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी पे, नेशनल ड्यूटी पे, तो वो एक फर्क, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि नवीन इस वक्त और जिस तरह की कराची की कंडीशन पिचेस है, मेरे ख्याल में इससे अच्छी बॉलिंग ये और कोई नहीं कर सकता। और काफी अरसे से पूरी दुनिया में ये लीगें खेल रहा है ये लड़का। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, किसी भी टीम के लिए खेलता है। 4 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। शायद ये मुझे लगता है पेशावर ज़ल्मी नॉट मिसिंग अ ट्रिक,
मुझे लगता है कि वो तैयब को नहीं खिला रहे, वो जो लेग स्पिनर आरिफ याकूब सॉरी आरिफ याकूब को नहीं खिला रहे, क्योंकि यहाँ पे कराची में स्पिन हो रहा है, उसामा मीर का दूसरी इनिंग में भी स्पिन हो रहा था। तो आई थिंक लेग स्पिनर और मेहरान को अगर टारगेट करें, 5 जेन्युइन बॉलर के साथ जाए, तो फिर इनके पास चांस नहीं बनेगा जितना कि इनकी बैटिंग है। मुशीब भाई, कराची की कंडीशन में जिसके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, दो भी बहुत हैं। मेरे ख्याल में वो टीम किसी को आगे नहीं लगने देगी। स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिच जो है वो दूसरे पिचेस से थोड़ी सी डिफरेंट है, और यहाँ पे अच्छा बॉलर्स को ग्रिप बहुत अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप उसामा की बात करें इस पूरी लीग के अंदर, तो मेरे ख्याल में उसामा जो इस वक्त सबसे ज्यादा विकेट उसी लड़के ने लिया, और खासतौर पे ये कंडीशन बहुत ज्यादा सूट करती है जो कराची में इस वक्त। बिल्कुल, और वो बहुत प्रॉम्प्टली ही इज बीन परफॉर्मिंग ऑन एंड ऑन। उसामा जो है वो आपको उस तरह परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। बट लाला, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगी। इन दोनों टीम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? सवेरा, कोयटा ने जिस तरह शुरू किए थे मैचेस, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कोयटा से, लेकिन बीच में ऐसे परफॉर्मेंसेस उनकी रही कि बिल्कुल हैरान रह गए थे हम लोग। या आई मीन के इनके बैट्समैन या इनके बॉलर कर क्या रहे हैं। तो आई मीन जिस तरह लीग शुरू की उन्होंने, उस हिसाब से तो अच्छे लग रहे थे, बल्कि फेवरेट में से नजर आ रहे थे कि क्या पता फाइनल तक ये टीम जो है वो केपेबल है पहुंचने की। और देन इस्लामाबाद से भी आई मीन के लास्ट 2 साल से इस्लामाबाद वो इस्लामाबाद नजर नहीं आ रही जो आनी चाहिए। अब लेट्स सी, ये जो मैच है इंपॉर्टेंट है। दोनों टीमें एक ही, मुझे कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा दोनों टीमों के अंदर। और क्योंकि जो ओपनर्स मुनरो और हिल्स, जो एक्सपेक्टेशन थी वो नजर नहीं आ रही। जहां अच्छी बॉलिंग हो, आजम खान थोड़ा सा स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। तो आई मीन के दोनों टीम में बैलेंस है। लेट्स सी किसका कौन कम से कम गलतियां करता है आज के मैच में। वही डिजर्व करेगा जो कम गलतियां करेगा आज के मैच में। लाला, अता साहब ने पूछ ले। जी पूछे। शाहिद, आप, मेरा ख्याल है कोयटा ग्लैडिएटर को एडवांटेज नहीं है कि उनके पास 3 स्पिनर है, और इनके जितने भी बैट्समैन हैं स्वाय शदाब के, किसको सिंगल नहीं आती, तो उनको कोयटा ग्लैडिएटर के पास ज्यादा चांस है आज 3 स्पिनरों के साथ उन पे टारगेट करने का। मैं मुशीब भाई आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा। बड़ी जबरदस्त बात की है आपने। आई थिंक ये वो स्पिनर्स का, जिस तरह हम कह रहे हैं कि स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट होगा और स्पिनर्स को फायदा उठाना चाहिए, और मेरे ख्याल में कोयटा को ये फायदा उठा लेना चाहिए। लाला, आपके आने से पहले अता साहब कह रहे थे कि अगर तो आजम खान से ओपन करा लिया जाए, पावर हिटिंग की जब हम बात करते हैं, एक पॉइंट पे आपने भी ये रियलाइज किया था कि मैं शायद ओपन पे जाऊंगा तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकूंगा। क्या ये दोनों सिनेरियो सेम है और ऐसा हो सकता है? सवेरा ओपन करना और 5वें 6वें नंबर पे खेलना ना, मेरा मतलब है कि फर्क, बहुत बड़ा फर्क होता है। नया बॉल स्विंग सीम, आप एक ऐसे नंबर पे खेलते हो जहां पे बॉल स्विंग होता ही नहीं है, बिल्कुल फ्लैट मतलब अच्छा बॉल बल्ले पे आता है। देन फिर उसके बाद जो शुरू के 3-4 ओवर जो होते हैं और जो जेन्युइन फास्ट बॉलर बॉल कर रहे होते हैं और अच्छा बॉल कर रहे होते हैं, तो वहां पे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा होता है। अब आई मीन के आजम के लिए ऐसा प्लेयर है कि आप शुरू के 6 ओवर में आप चांस ले भी सकते हो। आता जो बात कर रहा है वो आप चांस ले सकते हो। इजी नहीं होगा आजम के लिए भी। आजम मेरे ख्याल में कंफर्टेबल फील करेगा 5वें 6वें नंबर पे ही खेलना। लेकिन T20 के अंदर आप चांसेस ले सकते हैं। जब चांस लेने में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ऑलरेडी आप चांस ले रहे हो, शायद आप चांस लेते हैं ऊपर नंबर पे चला जाता है, तो मेरे ख्याल में एक बैट्समैन की आपको नीचे जरूरत पड़ती है। आजम खान जैसे बैट्समैन की बीच में 5वें 6वें